एल एस डी हमारे पास क्या है, इसकी एक एब्रीवेशन होती है लेटेंट स्केल डिज़ाइन। और सेकंड ये हम क्यों यूज़ करते हैं, हम जब हमारे पास टू डायरेक्शन में वेरिएशन होती है तो तब हम इसको यूज़ करते हैं। इसका स्टेटिस्टिकल मॉडल जो है वो हमारे पास ये होता है, ठीक है, जिसमें म्यू जो होता है वो ओवरऑल मीन इफेक्ट को शो कर रहा होता है, आर आई जो है वो ith रो इफेक्ट को शो कर रहा होता है, सी जे जो है ith कॉलम इफेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और रो के जो है वो के ट्रीटमेंट इफेक्ट को शो कर रहा होता है, और ई जो है वो हमारे पास एप्सिलॉन होता है, एरर रैंडम एरर टर्म होती है जिसमें हमारे पास मीन 0 होता है और वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर हम एक एग्जांपल करेंगे एलएसडी की। इसके ऊपर ये एग्जाम्पल 4.3 है, इसके ऊपर डेटा था और हमने फाइंड क्या करना था कि ट्रीटमेंट्स का ओवरऑल मीन इफेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा, वो हमने इसमें शो करना था। डेटा है सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है कि एक तो आपने हाइपोथेसिस, वो सारा काम आप बाद में करेंगे, पहले आप कैलकुलेशन में देख लेंगे। सबसे पहले आपने स्टेप क्या करना है, सबसे पहले स्टेप ये करना है कि इन सब के आपने सम फाइंड कर लेने, टोटल फाइंड कर लेने, ठीक है। जब आपने टोटल किया तो इनकी ये वैल्यूज आ गई, ठीक है। सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है कि करेक्शन फैक्टर फाइंड करना है। करेक्शन फैक्टर फाइंड करना है तो करेक्शन फैक्टर का फॉर्मूला हमारे पास होता है जी स्क्वायर, ग्रैंड स्क्वायर और आर के। यहाँ पर जब हम लेटेंट के डिजाइन को यूज कर रहे होते हैं तो इसमें हमारे पास आर और के जो होता है वो सेम होता है, यानी कि जितनी ट्रीटमेंट्स होती हैं उतनी ही हमारे पास ब्लॉक्स होते हैं, और जितनी हमारे पास रोज होती हैं उतनी ही हमारे पास कॉलम्स होते हैं। तो ये मतलब 5 है और वो भी 5 है, तो इस तरह आर और के को हम एक अलग टर्म पी से डिनोट कर देते हैं और ये दोनों सेम होते हैं। तो यानी कि अगर आर भी सेम है, के भी सेम है, तो ये दोनों हो गए पी स्क्वायर हो गए, जी स्क्वायर। यहाँ पर जी की वैल्यू लिखेंगे, पी स्क्वायर यानी कि 5 है हमारे पास और उसको स्केल लिया, और इनको जब कैलकुलेटर पे आप सोल्व करेंगे तो आपके पास 4 आ जाएगा। टोटल एसएस जो है वो कैसे आपने फाइंड करना है, वो आपके पास है इस तरह से, ये फॉर्मूला है, ठीक है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपने जितनी भी वैल्यूज इस टेबल में है उन सब का अलग से सम लेना है, सम लेके माइनस कर देना है करेक्शन फैक्टर। तो उन वैल्यूज का सबका सम स्केयर लिया और स्केयर लेने के बाद सम किया है तो आपके पास 680 आ जाएगा, और उसको माइनस कर देना है 4 से तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। और जब आपने फिर उसके बाद हम लोगों ने रो का फाइंड करना है, सम ऑफ स्केयर, तो वो हमारे पास फॉर्मूला होता है ये, ठीक है। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि जो हमारे पास रोज की वैल्यूज आएंगी ना, ये देखें 14 इसका स्केयर, 9 का स्केयर, 5 का स्केयर, 3 का स्केयर, 7 का स्केयर, ठीक है। इनको प्लस करके माइनस कर देना करेक्शन फैक्टर पे और डिवाइड करना है पी से। पी हमारे पास क्या आया, 5 आया, ठीक है। तो आप करेंगे तो आपके पास 68 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपने फाइंड करना है कॉलम का, उसके बाद सम ऑफ स्केयर फाइंड करना है। तो उसका ये फॉर्मूला है हमारे पास, इसमें हम जितने भी हमारे पास कॉलम्स की वैल्यूज थी उन सबको स्केयर लेंगे, ठीक है, ये वाली वैल्यूज, ठीक है। स्केयर लेके इनका सम करेंगे तो और फिर माइनस कर देंगे 4 से और डिवाइड बाय किससे होगा, पी से, ठीक है। ये सिर्फ इतना सा डिवाइड होगा, करेक्शन फैक्टर जो है वो डिवाइड नहीं होगा 5 से। ये यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 150 आंसर आ जाएगा। फिर उसके लिए जब आपने ट्रीटमेंट के लिए करना है तो आपके पास ए बी सी डी ट्रीटमेंट्स, ये देखें इसमें देखें ए बी सी डी, इस तरह ये जो अलग अलग आपके पास वैल्यू आपने इस तरह लिख देना। और जितने भी ए वैल्यूज हैं, जैसे यहाँ पर -1 है, फिर उसके बाद यहाँ पर 11 है, फिर उसके बाद यहाँ पर 2 है, इन सबको सम करेंगे तो आपके पास ये वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। ए की इस तरह से आपने अलग से फाइंड करने, बी की अलग से, सी की अलग से, डी की अलग से, ई की अलग से, तो ये वैल्यूज आ जाएंगे। और फिर जब आप अपने ट्रीटमेंट का सम ऑफ स्केयर फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे कि इनका सबका स्केयर लेके, ठीक है, ऐड कर देंगे और देन डिवाइड कर देंगे 5 से और माइनस कर देंगे करेक्शन फैक्टर, तो ये आ जाएगा 330 आ जाएगा। फिर जब आपने इसको अब ये वैल्यूज तो आपके पास आ गई ना, करेक्शन फैक्टर की आ गई, वो आपके लिए इनके लिए यूज होता है। टोटल एसएस, रो एसएस और कॉलम एसएस और ट्रीटमेंट एसएस, ये आपको चाहिए होते हैं, ये आपने फाइंड आउट कर लिए। उसके बाद आपने जब इसको अनोवा टेबल में पुट करने तो अब देखें एसएससी जो है, सम ऑफ स्केयर ऑफ एरर जो है वो कैसे फाइंड आउट होता है, उसका फॉर्मूला ये होता है टोटल में से हम माइनस कर देते हैं ये तीनों टर्म्स, ठीक है। माइनस कर देंगे ये जो वैल्यू रेड रेड की हुई है ना यहाँ से, ठीक है, इन सबको यहाँ से माइनस करना है तो आपके पास 128 आंसर आ जाएगा। अनोवा टेबल में जब आपने पुट करना है तो यहाँ पर रो, कॉलम्स, ट्रीटमेंट और एरर का आ जाएगा, आपकी वैल्यूज आ जाएंगी। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे है कि P-1, ठीक है। तो P हमारे पास 5 है तो 5 - 1 4, इसी तरीके से इसका भी 4 और इसका भी 4 आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास एरर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P-1, P-2। P-1 हमारे पास क्या हो जाएगा 4 और P-2 क्या हो जाएगा 3, तो 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 12 आ जाएगा। इस तरह जो हमारे पास एसएस आए हैं वो हमने रो का इधर लिख लिया, कॉलम का इधर और ट्रीटमेंट का इधर, एरर का इधर। फिर एमएसएस कैसे फाइंड किया, 68 को 4 पे डिवाइड किया, 150 को 4 पे डिवाइड किया, 330 को 4 पे डिवाइड किया, तो ये वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। 128 को 12 पे डिवाइड किया तो ये आ जाएंगे। फिर एफ रेशो हमने फाइंड करनी है,
क्योंकि हम सिर्फ ट्रीटमेंट का इफेक्ट देख रहे हैं इस क्वेश्चन में, इसलिए सिर्फ ट्रीटमेंट का हम की वैल्यू, टेबल वैल्यू हम लोगों ने लिखी हुई है, बाकी की ज़रूरत नहीं है हमें। तो अब यहाँ पर जब हमने रेशियो फाइंड किया वो कैसे किया कि MSE जो भी वैल्यू आई है 17 आई है, यानी कि 17 डिवाइड कर देंगे SE पे, ठीक है, तो वो 10.7 पे आप डिवाइड करेंगे, आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से 82.5 ये वाला इसको डिवाइड कर देंगे 10.7 पे, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। आपने टेबल वैल्यूज की देखी है वो कैसे, V1 आपके पास जो है वो 4 है, और V2 यानी कि ये देखें जो एरर की होती है वो होती है वो 12 है, तो वो 3.26 है जो टेबल से वैल्यू देखी है। उस क्वेश्चन का हमारे पास जो हाइपोथेसिस है वो पहले ये आएगा कि द मीन ऑफ ट्रीटमेंट आर इक्वल, ठीक है, और फिर ये आएगा नॉट ऑल मीन आर इक्वल, ये भी लिख सकते हैं कि एटलीस्ट वन मीन इज नॉट इक्वल। फिर उसका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है 0.05 आ गया। एफ जो हमने टेबल एनोवा टेबल से वैल्यू निकाली वो 3.50 आई है, ठीक है, एनोवा टेबल ये वाली, ठीक है, इस टेबल से जो आपकी वैल्यू है ये 3.50 नहीं आएगी, यहाँ पर ये कॉलम की वैल्यू 7.710 आएगी, ठीक है, ये यहाँ पर गलत लिख दिया। और उसके बाद क्रिटिकल रीजन में भी यहाँ पर ये दूसरी वैल्यू आएगी। अब ये दोनों जो है ग्रेटर देन 0 उससे आ रही हैं टेबल वैल्यू से, तो यहाँ पर लिख देंगे रिजेक्ट आवर नल हाइपोथेसिस, कि ये हमारे नल हाइपोथेसिस जो है रिजेक्ट हो रहा है, तो इसका मतलब है कि एक्सेप्ट क्या हो रहा है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, और वो क्या है कि हमारे एटलीस्ट वन मीन जो है वो इक्वल नहीं है ट्रीटमेंट का। थैंक यू।